गुड मॉर्निंग क्लास 7th बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 जीवन का रहस्य। जीवन का रहस्य ये एक कहानी है जो कि महाभारत से ली गई है। महाभारत के रचयिता आप लोग जानते होंगे, महाकवि वेदव्यास जी थे। ठीक है, वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की थी, तो उसी से ये कहानी ली गई है, जीवन का रहस्य। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं इसमें क्या है। इस कहानी में महाभारत की युद्ध की समाप्ति पर शरशैया पर पड़े, शर मीन्स होता है बाणों की शैया पर पड़े हुए भीष्म को सादर प्रणाम करके महाराज युधिष्ठिर उनसे जीवन का रहस्य जानना चाहते हैं। महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह जी घायल हो जाते हैं अर्जुन के बाणों से, यानी बाणों की सैया पर वो पड़े होते हैं, उसी समय युधिष्ठिर उनसे मिलने जाते हैं और जीवन के रहस्य के बारे में बातचीत करते हैं, वो जानना चाहते हैं। युधिष्ठिर की जिज्ञासा को शांत करते हुए भीष्म उन्हें धर्म, नीति, सदाचार, मधुर वाणी, भाग्य और पुरुषार्थ जैसे महत्वपूर्ण विषयों से अवगत कराते हैं। तो क्या होता है, युधिष्ठिर जो कुछ जानना चाहते हैं उसमें भीष्म पितामह उनकी जो उत्सुकता थी उसको शांत करते हैं और उन्हें समझाते हैं। तो देखिए कहानी यहाँ से शुरू होती है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। आप सब जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार हुई थी और पांडव जीते थे। ठीक है, लेकिन आपको शायद ये न पता हो कि भीष्म पितामह, और हो सकता है बहुत बच्चों को पता भी हो कि भीष्म पितामह अंत तक रहे थे। अंत तक का मतलब है सूर्य जब उस समय जब वो घायल हुए थे तो सूर्य दक्षिणायन में था। ठीक, और वो पूरा 6 महीने जीवित रहते हैं महाभारत के युद्ध के बाद, यानी कि पांडवों की जीत के बाद। और जब सूर्य जो होता है वो उत्तरायण आता है तब वो अपना शरीर त्यागते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो उस समय यदि कोई किसी की मृत्यु होती है तो उसे नरक मिलता है, और जब उत्तरायण होता है उस समय कोई मरता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ठीक, ऐसा है। तो अब आगे देखते हैं स्टोरी में क्या है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, किंतु भीष्म पितामह अभी भी शरशैया तो आप समझ ही गए, बाणों की शैया पर पड़े थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। ठीक, ये कैसे संभव हो सका? क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, अदरवाइज तो वो बहुत पहले मर जाते, क्योंकि इतने ज्यादा घायल कोई जीवित रह ही नहीं सकता है। लेकिन उनको वरदान था कि वो अपनी इच्छा अनुसार उनको मृत्यु मिलेगी, तो वो जब चाहते थे, जब चाहेंगे तभी वो मरेंगे, इसलिए उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। संयोगवश जब उनका शरीर अर्जुन के तीक्ष्ण मीन्स होता है पैने, ठीक है, तीक्ष्ण बाणों से छलनी होकर गिरा तो उस समय सूर्य दक्षिणायन अर्थात दक्षिणी गोलार्ध के सम्मुख था। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध होते हैं ना, तो उस समय सूर्य दक्षिणी गोलार्ध के सम्मुख था। शास्त्रों का ऐसा मत है कि दक्षिणायन में मृत्यु होने पर व्यक्ति नरकगामी होता है, नरक में जाता है। अतः भीष्म पितामह ने इच्छा व्यक्त की कि उनकी मृत्यु उत्तरायण अर्थात जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में स्थित हो तब हो। ठीक, उत्तरायण आरंभ होने में अभी समय था। उस समय तक भीष्म के लिए उसी प्रकार शरशैया पर लेटे रहने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था। ठीक, आगे देखते हैं। भीष्म भरत कुल के दीपक थे। उनके धनुष की टंकार से इंद्र भी भयभीत हो जाते थे। उन्होंने अपने पराक्रम से काशी नरेश को पराजित करके उसकी 3 कन्याओं का विवाह अपने छोटे भाई विचित्र वीर से संपन्न कराया था। गंगा पुत्र भीष्म गुरु वशिष्ठ के शिष्य, समस्त अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में निपुण, वेदों को ज्ञाता यानी समस्त प्रकार के वेदों को जानने वाले, धर्म तथा नीति में पारंगत अर्थात प्रवीण या कुशल एवं त्रिकालदर्शी थे। त्रिकालदर्शी होना मतलब 3 कालों को देखने की शक्ति रखना, त्रिकालदर्शी थे। ऐसे वीर योद्धा, प्रकांड विद्वान, दृढ़ प्रतिज्ञ तथा अनुभवी महामानव के निर्वाण से, निर्वाण मीन्स होता है मोक्ष की प्राप्ति से, वास्तव में भारत भूमि चंद्रमा विहीन रात्रि के समान अंधकार में हो जाएगी। ऐसा कोई इतना ज्यादा श्रेष्ठ महान व्यक्ति हमारे बीच में था, और जब उसकी मृत्यु है उसको जब मोक्ष प्राप्त हो जाएगा तो सही बात है कि पूरी भारत भूमि चंद्रमा विहीन अर्थात कि ऐसा लगेगा कि जैसे चंद्रमा ही नहीं, चंद्रमा विहीन रात्रि के समान अंधकार से भर जाएगी। आगे देखते हैं।
उधर महाभारत के युद्ध में हुए अपार जनसंहार से दुखी युधिष्ठिर संन्यास लेने पर उतारू थे। महाभारत का युद्ध हो चुका था, लेकिन युधिष्ठिर बहुत दुखी थे, क्योंकि सभी लोग, ज्यादातर तो सभी मारे गए थे, बहुत कम लोग ही बचे थे। इतना ज्यादा भीषण नरसंहार हुआ था कि युधिष्ठिर बहुत दुखी थी और चाहते थे कि वो संन्यास ले लें। उनका मन वैराग्य तथा आत्मग्लानि से भरा था। वो बहुत दुखी थे, उनके अंदर अपने मन में बहुत ग्लानि थी, बहुत दुख था अपने आप से कि मैं राज्य करके क्या करूंगा। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी आदि सभी युधिष्ठिर को समझा समझाकर हार गए थे, किंतु वे अपने संन्यास के निश्चय से टस से मस नहीं हो रहे थे। सभी लोग उनको समझा रहे थे, लेकिन वो अपना निश्चय त्याग नहीं रहे थे। वो कह रहे थे कि नहीं, मैं संन्यास लूंगा। अंत में महर्षि व्यास ने युधिष्ठिर को क्षत्रिय धर्म का उपदेश दिया तथा निष्काम भाव से अपना कर्तव्य पूरा करने का आग्रह किया। अंत में वेदव्यास ने उनसे कहा कि अपने कर्तव्य को पूरा करो निष्काम भाव से, और चूंकि क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कि राजकाज देखना, अपनी प्रजा की रक्षा करना, इसलिए निष्काम भाव से अपने कर्तव्य को पूरा करो। युधिष्ठिर महर्षि व्यास के आग्रह को टालने का साहस न कर सके, अतः राज्यारोहण की तैयारियां शुरू हो गई। तो उन्होंने महर्षि वेदव्यास की बात मान ली और उनके राज्यारोहण की तैयारी, यानी उनकी जो राजा बनने की जो तैयारियां थी वो शुरू हो गई। महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ तथा उनकी जय जयकार से आकाश गुंजायमान हो गया। गुंजायमान होना मतलब आकाश में जय जयकार की ध्वनि भर जाना। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्याभिषेक के कुछ समय पश्चात श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर का कुशल क्षेम पूछने आए। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण का आदर सत्कार किया। यात्रा की थकान उतर जाने के बाद श्री कृष्ण ध्यान मग्न बैठे थे। युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक पूछा, भगवान आप चिंतालीन प्रतीत हो रहे हैं। चिंतालीन मतलब चिंता में लीन, चिंतालीन प्रतीत हो रहे हैं। मेरे योग्य कोई सेवा हो तो आज्ञा कीजिए। नहीं महाराज युधिष्ठिर, चिंता किस बात की? किसने कहा? श्री कृष्ण जी ने कहा, नहीं महाराज युधिष्ठिर, चिंता किस बात की? किंतु इस मंगल बेला में मुझे ऐसा प्रतीत हुआ है कि हम सबकी श्रद्धा तथा आदर के पात्र भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हुए इस समय मुझे याद कर रहे हैं। मेरी भी उनसे मिलने की इच्छा हो रही है। राज्य के कार्य संचालन में भी उनका परामर्श अत्यंत मूल्यवान होगा। मेरा विचार है कि उनके दर्शन करने चले। यानी श्री कृष्ण जी का मन हुआ तो वो बात उन्होंने युधिष्ठिर से कही कि मेरा मन हो रहा है कि हम लोग उनसे मिलने चलें। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, आपका विचार अत्यंत शुभ है, चलिए उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करें। बहुत दिनों से एक शंका मेरे मन को उद्विग्न कर रही है, विचलित कर रही है। ठीक है, शंका मीन्स कोई डाउट, संदेह जो है वो मेरे मन को विचलित कर रहा है। किसने कहा? युधिष्ठिर ने कहा। महाभारत में कई योद्धा तो पक्की आयु के थे और कुछ अपने यौवन के द्वार पर ही पहुंचे थे। दोनों आयु के योद्धा अपना कर्तव्य पालन करते हुए स्वर्गगामी हुए, अर्थात स्वर्ग चले गए। उनको वीरगति प्राप्त हुई। युद्ध में ही नहीं, इस संसार में भी कोई व्यक्ति तो पूरी आयु प्राप्त करता है और कोई यौवन में ही काल का ग्रास बन जाता है। उनके कहने का मतलब था कि सबको समान रूप से आयु क्यों नहीं मिलती, कोई बहुत जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। आयु के कम अथवा अधिक होने का क्या कारण है? इसके अतिरिक्त कोई तो धन व शक्ति से संपन्न होता है और कोई इन उपलब्धियों से वंचित रह जाता है, अर्थात कोई धनी है और कोई निर्धन रह जाता है। कोई यश और कीर्ति अर्जित करता है तथा कोई गुमनाम अकिंचन ही चला जाता है। यानी कोई तो बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाता है, उसको सब जानते हैं, उसकी ख्याति बढ़ती है। कोई ऐसे अंधकारों में जीता है, उसको कोई नहीं जानता, गुमनामी की हालत में रहता है और ऐसे ही मर के चला जाता है। इन सब का क्या कारण है? पितामह अवश्य ही मेरी इस जिज्ञासा को शांत कर सकेंगे। ठीक, ये बात युधिष्ठिर ने कही कि मैं पितामह से पूछूंगा, वो अवश्य ही मेरी जिज्ञासा को शांत करेंगे। अब देखते हैं कि फिर वो कैसे जाते हैं उनके पास, फिर पितामह क्या उत्तर देते हैं उनको,
ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।